कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारी परेशानी से बचाए, आमीन सब आमीन। तो चलिए आज के व्लॉग को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। तो जैसा कि सभी को पता है कि आज 10 मुहर्रम का रोज़ा है, तो 9 को हम नहीं रख पाए थे, तबीयत कुछ ख़ास अच्छी नहीं थी। तो आज हिम्मत करके 10 मुहर्रम का रोज़ा जो है वो मैं और सिस्टर रखेंगे, और साथ ही साथ हम लोग आ गए थे किचन में सारी प्रिपरेशन करने के लिए। तकरीबन 3 बजे हम लोग उठ गए थे, और साथ ही साथ कुछ ख़ास बनाना भी नहीं था हमें, तो इसलिए टाइम बहुत था हमारे पास सहरी के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने बन में जो है वो बटर लगाना स्टार्ट कर दिया था, और दूसरी तरफ से सिर्फ चाय और पराठे बना रही थी, क्योंकि उनका मन था दाल पराठा खाने का और मेरा तो मन ही नहीं था कुछ भी खाने का तबीयत की वजह से। तो इसीलिए मैंने जो है वो सिर्फ बटर और बन का इंतखाब किया अपनी सहरी के लिए। और ज़ूबी भी यहाँ पे बहुत एक्साइटेड थी और हमारे साथ ही साथ उठी थी, और साथ ही साथ हमारे रूम में भी आ गई थी, और देखे कैसे यहाँ पे बटरिंग कर रही कि मुझे भी जो है वो साथ में सहरी कराई जाए, जबकि ज़ूबी की तबीयत भी कुछ ख़ास अच्छी नहीं ना। वेल यहाँ पे दस्तरखान मैंने लगा दिया था, और रूम भी जो है वो खोल दिया था, बालकनी का डोर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रूम में ह्यूमिडिटी हो गई थी, बहुत ही गर्मी थी, और दूसरी तरफ एसी चल रहा था, तो उसकी भी सारी जो है वो हीट यहीं पर आ रही थी। वेल हम लोग बैठ गए थे टाइम से ही सहरी करने के लिए, और ये रही हमारी दस्तरखान। ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इस टाइम पे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था ज़्यादा कुछ खाने का। तो देखो रोजा रखना पड़ेगा। रोजा रखोगी रोजा जबान देखो, पहले खाना देख के ही घबराने लगती है। हाँ चलो अच्छा जीना हराम। ये है, ये पूरा नहीं दे देंगे तुमको, ये है। तो ज़ूबी ने भी हमारे साथ सहरी कर ली थी, उसके बाद हम सो गए थे और सो के उठे हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आ गया था हमारे नेबर से खिचड़ा, क्योंकि 9-10 मुहर्रम को तो ये सब मतलब बटना लाजिम होता है, आपको भी पता ही होगा। तो बस इसको मैं यहाँ पे निकाल रही थी, और साथ ही साथ काम वगैरह तो कुछ था भी नहीं, और जो था वो छोटी सिस्टर ने कर दिया था। और मुहर्रम की वजह से उसके स्कूल की भी जो है वो लीव थी आज, और साथ ही साथ अम्मी ने भी थोड़ा बहुत काम जो है वो कर दिया था, और खाना तो बनना ही नहीं था। जब ऐसा होता है कि 1-2 लोग हमारे घर में कम होते हैं ना खाने के लिए, तो फिर उस दिन खाना ही नहीं बनता। तो आज भी वही था सीन। वैसे तो सिस्टर बनाने जा ही रही थी खाना, बट फिर बिरयानी आ गई थी पापा के दोस्त के यहाँ से, तो इसीलिए फिर जो है वो पराठे वगैरह जो बनने थे वो भी रह गए थे, नहीं बने थे। और जो भी यहाँ पर देखिए थोड़ा गुस्सा हो गई थी, क्योंकि ये जो है वो क्या बोलते हैं बॉल पिन अपने मुंह में रख लिया था इसने, और कहीं इसको कुछ हो ना जाए इसके लिए इसके जल्दी से बॉल पिन निकाला, और साथ ही साथ इसको 2-3 टिप्पी भी लगाई गई, जिससे ये नाराज़ होकर यहाँ बैठ गई थी। और मैं इसका अंदर मुंह में यही देख रही थी कहीं कुछ ज़ख्मी तो नहीं हो गया, लेकिन नहीं, ज़ूबी का ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, कुछ इसके हुआ नहीं, कुछ चुभा नहीं पिन वगैरह। ये तो प्रॉब्लम हो जाती है। और ज़ूबी का गुस्सा यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, जबकि मारने वाली शख्स छोटी सिस्टर थी, मैं नहीं थी, लेकिन यहाँ पे मुझे जो है वो मारा गया बहुत ही ज़्यादा जबकि मैं यहाँ पे प्यार ही कर रही हूँ। ज़ूबी के तो अलग ही नखरे होते हैं, उसका कभी पता नहीं चलता है कब आपसे प्यार करवाने लग जाए, कब आपको मारने लग जाए। देखिए यहाँ पे कितने गुस्सा दिखा रही है मुझे। उतार लियो गुच्चा का उतार लियो, हम लल नहीं ले हैं, हम प्यार करने आया हूँ, हम प्यार का पंछी हूँ। जा बादो। तो आज शाम को बनने वाली है खीर।
उसके लिए मैंने यहाँ पे जो है वो चावलों को पीस लिया है अच्छे से और एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया। खीर तो अम्मी ही बनाने वाली है और अभी ना जुलूस वगैरह निकलेगा तो हो सकता हो मे बी लाइट चली जाए, तो इसलिए मैंने जो है वो फटाफट से। हमेशा ऐसा होता है जैसे जुलूस निकल रहा होता है ना 10 मुहर्रम को, तो फिर लाइट ही चली जाती है। तकरीबन 1 बजे से लाइट चली गई थी, 3 बजे से लाइट चली गई थी और उसके बाद अभी तक नहीं आई थी। फिर मैं सो गई थी और सो के उठी हूँ, तो यहाँ पे अब मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट करी थी और साथ ही साथ टाइम भी हो गया था असर का, तो मैं जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए रेडी हो गई थी। और उससे पहले यहाँ पर देखिए बिरयानी की जो है तैयारी भी अम्मी ने स्टार्ट कर दी है। राइस वगैरह तो बड़ी सिस्टर ने सोक कर दिया था तकरीबन 4 बजे और अम्मी यहाँ पे यखनी रेडी कर रही हैं, क्योंकि उनका ये था कि इफ़्तार में जो है वो बिरयानी ही तुम लोगों को मतलब खिलाऊंगी मैं। तो यहाँ पे अम्मी जो है वो बिरयानी की प्रिपरेशन जल्दी से स्टार्ट कर दी थी और साथ में खीर भी रेडी हो गई थी। अच्छा, सिस्टर का ये था कि मुझे ड्राई फ्रूट्स वाली खीर नहीं खानी, तो मेरे लिए पहले अलग से निकाल दे, तो फिर अम्मी ने अलग से निकाल दिया था। और ये देखिए बाहर का मंज़र, मतलब मैं देखने आई तो पता चला कि मेला जो है वो आज के दिन लगता है, तो सब कुछ ना कुछ ऐसी ही चीज़ें मेले वाली लेके जा रहे थे बच्चे सारे, बलून्स वगैरह। नमाज़ से मैं फ़ारिग हो गई थी और ज़ुबी का यहाँ पे अलग खेल चल रहा था, तो सब लोग यहाँ पे लुत्फ़ उठा रहे थे ज़ुबी के खेल से। वैसे तो ज़ुबी की तबीयत दुरुस्त नहीं है, खाना पीना भी वो थोड़ा कम कर चुकी है, लेकिन बस ये है कि माशाल्लाह थोड़ा खेल रही है अभी। और अम्मी ने बिरयानी भी रेडी कर दी थी, साथ साथ इसे दम पे भी रख दिया था और बिरयानी पूरी तरीके से रेडी हो गई है 6 बजे। और यहाँ पर अम्मी जो है वो हमारे नेबर्स के लिए यहाँ पर बिरयानी निकाल रही हैं। अम्मी का ना ये हमेशा से रहा है, अम्मी कुछ अच्छा बनाती हैं और साथ ही साथ जो है वो तकसीम भी कराती हैं। वैसे तो मतलब पूरे एरिया में नहीं हमें कराना होता है, लेकिन मतलब थोड़ा अच्छा लगता है। रोज़ा रहते हैं हम लोग, तो इफ़्तार भी फिर इसी से हो जाता है। अच्छा, तो खिचड़ा आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सी मतलब डेकोरेट कर लेते हैं और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। ऐसे तो अम्मी के हाथ की खिचड़े को कोई बीट नहीं कर सकता है, और मेरा लेकिन बहुत टाइम से खिचड़ा खाने का मन कर रहा था। अम्मी की तबीयत नहीं दुरुस्त है इसलिए बन नहीं पाया, तो यहाँ पर जो खिचड़ा आया था ना उसी को मैं यहाँ पे ढेर सारी अनियन डाल के ना उसको टेस्टी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अम्मी ने पूरा किचन भी क्लीन कर दिया है और 6 बजे बिरयानी भी रेडी कर दी थी और सारे बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे। मतलब काम अम्मी से ज़्यादा अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता है, और बस इसी के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है। अच्छा, तो यहाँ पे ऑयल मैंने रख दिया था, गर्म हो रहा था और ये देखिए गर्मा गर्म बिरयानी, बस इसको देख के तो और ही ज़्यादा तेज़ भूख लगने लगी थी। मैंने यहाँ पे जो है वो अनियंस को फ्राई कर लिया था ताकि मैं इसे खिचड़े में जो है वो डाल सकूँ, थोड़ा खिचड़े का टेस्ट इन्हेंस हो जाएगा। लेकिन जब खिचड़े का टेस्ट ही नहीं अच्छा होगा तो चाहे मैं उसमें जितनी भी चीज़ डाल दूँ वो वैसा ही लगने वाला है। इसके बाद ऑलमोस्ट टाइम होने वाला था मगरिब का, तो इसलिए यहाँ पे दस्तरखान लगा रही थी मैं, और साथ में जो है वो सारी चीज़ें भी जो है वो अरेंज करना था और दुआ के लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए था, तो इसलिए फटाफट से मैंने यहाँ पे सब कुछ अरेंज किया और उसके बाद ढेर सारी दुआ की मैंने। और आपका आज का दिन कैसा गया मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी भी खैर मेरी तबीयत कुछ ख़ास अच्छी नहीं लग रही है, तो इसीलिए मेरा वॉइस ओवर काफ़ी ज़्यादा ही आपको वियर्ड साउंड कर रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, जिससे तबीयत अच्छी हो जाती है मैं पूरी एनर्जी के साथ अपना वॉइस ओवर करूँगी। और साथ ही साथ हमने रोज़ा खोला, ढेर सारी दुआ करी और मैंने हमें कोल्ड ड्रिंक जो है वो पिलाई थी, तो वो बड़े मज़े से हमने एंजॉय किया। उसी के साथ ही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगा मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।